प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिंदगी का मकसद क्या है, ये हम सब जानने की कोशिश करते हैं। हम जब अपने आप को इस धरती पर पाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि कैसे हम खुश रहें, कौन सी चीज़ों में ध्यान दें ताकि ज़िंदगी आराम से गुजरे, और इस ज़िंदगी में रिश्ते रातों को निभाते हुए कैसे हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। इस और हम सबका ध्यान ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप में देख पाते हैं, तो हम सब अपने आप को शारीरिक रूप में ही समझ बैठते हैं। इस शरीर को आराम दें, शरीर तंदुरुस्त रहे, शरीर को कोई तकलीफ ना हो, उस किस्म की ज़िंदगी इंसान जीना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि जो सहूलियत इस शरीर को चाहिए, अगर वो उसे मिलेगी तो फिर हम सुख चैन से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है तो हम ये देखते हैं कि चाहे शरीर हमारा तंदुरुस्त हो, लेकिन तकलीफ़ें और किस्म की लगता है हमारी ज़िंदगी में आ गई। हो सकता है कि हमारे घर बार में कुछ तकलीफ आई हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ गई हो सकता है जहाँ हम रह रहे हों वहाँ कुछ और ऐसी हलचल हो गई हो जो हमारी शांति को भंग कर रही है। और आस्ते 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 हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शरीर के सिवाय और कुछ भी हमें लगना शुरू हो जाता है जिस और हमें ध्यान देना चाहिए। पढ़ लिख कर इंसान कुछ ऐसे प्रोफेशन में पढ़ना चाहता है जहाँ वो कुछ कमा सके, और फिर हम देखते हैं कि अगर कमाई भी अच्छी हो, जॉब भी अच्छा लगा हो या बिजनेस भी अच्छा चल रहा हो, फिर भी लगता है कि तकलीफ़ें कहीं ना कहीं से हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं। इंसान जब इस धरती पर जीता है और जब तक उसका ध्यान शरीर की ओर ही रहता है, वो अपने आप को सबसे अलग समझता है। शक्लें सबकी अलग अलग हैं, बोलने के तरीके भी अलग, चीज़ें समझने के तरीके भी अलग, तो हम अंदर से समझते हैं कि हम सबसे शायद अलग हैं। और महापुरुष बार 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 हमें समझाते हैं कि असलियत बाहर की जिंदगी का अनुभव करते करते कभी पाई नहीं जाएगी। जब हम किसी महापुरुष के सत्संग में जाते हैं, और आप में से कई भाई बहन जिन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संग में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर जाकर हमें समझ में आता है कि शरीर को जान देने के लिए कुछ और भी है। उसे आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, स्पिरिट कहें, कि जब तक वो आत्मा इस शरीर में है, ये शरीर जीवित है, और फिर जब वो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो ये मौत के घाट पर उतर जाता है। ना ये काम कर सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ इसमें बदलाव आता है भारी रूप से, लेकिन कुछ भी वो करने के लायक नहीं रहता। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये शरीर हमें बड़े भागों से मिला है, और ये इसीलिए मिला है कि हम असलियत को जान पाए। इस शरीर में, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहते थे, कि जितने भी चोले बने हैं सबसे ये उत्तम है,
सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें प्रभु ने हमें चेतनता दी है, विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है। हम सच और झूठ का निर्णय कर सकते हैं, सच्चाई क्या है उस और हम कदम बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। हम कौन है उसकी जानकारी पा सकते हैं। पुराने समय से जो फिलोसफर्स हुए हैं, जो रूहानियत की तरफ कदम बढ़ाते चले गए हैं, जो जिंदगी को समझने की कोशिश करते रहे हैं, वो सब अपने आप को जानने की ओर हमें बढ़ाते चले गए हैं। चंद साल पहले मैं ग्रीस में गया था, और वहाँ पर एक जगह है जो बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पर पुराने टाइम से जिन जिन के ख्यालात अच्छे होते थे, वो वहाँ आकर औरों को अपने ख्यालातों के बारे में समझाया करते थे। तो वहाँ पर एक गेट है जिसके अंदर से जाना पड़ता है इस ग्राउंड तक पहुँचने के लिए, और गेट के ऊपर लिखा हुआ है ग्रीक में, जो कि कहता है नो थायसेल्फ, कि अपने आप को जानो। और आप में से बहुत से भाई बहनों को मालूम है, संत कृपाल सिंह जी महाराज ने एक किताब लिखी थी, मैन नो थायसेल्फ, कि इंसान तू अपने आप को जान। तो अपने आप को जानना ये सबसे पहला कदम है, क्योंकि अगर हम ये ना जान पाए कि हम कौन हैं, तो किस और हमें बढ़ना है वो तो हमारी समझ में नहीं आएगा। जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, कि अपने आप को जाने, तभी गॉड रियलाइजेशन हो, तभी प्रभु को हम पा सकते हैं। अगर हम यही ना जाने कि हम यहाँ करने के आए हैं, तो फिर किस और हमें कदम बढ़ाने हैं वो तो हमारी समझ में नहीं आएगा। तो अपने आप को जानना वो कहाँ से पाया जाए? जब हम सत्संग में आते हैं तो सच्चाई क्या है उसकी हमें जानकारी मिलती है, और किस और हमने ध्यान देना है वो बार 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 हमें समझाया जाता है। और जब कुछ हमारी समझ में आता है, तो फिर कैसे हम अपने आप को उस स्तर पे अनुभव कर सकते हैं वो भी समझाया जा सकता है। असलियत में हम एक आत्मा है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से समझाया कि वो कौन थे, क्या थे। एक जगह उन्होंने फरमाया है कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूह इश्क हूं। सारी जमी है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि भारी रूप से तो हम इंसान ही कहलाते हैं, लेकिन असलियत में क्या है? एक रूह इश्क जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। प्रभु के हैं प्रेम के महासागर। प्रेम की बुनियाद प्रभु से शुरू हुई। प्रेम के जरिए सारी धरती चलती है, सारी क्रिएशन चलती है। उस प्रेम का अनुभव ये रूह, ये आत्मा कर सकती है। वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। आजकल के टाइम में, जो कि काफी साइंटिफिक टाइम है, हर एक इंसान चाहता है मुझे कोई प्रूफ चाहिए। तो एक नई फील्ड जो कि पिछले कोई 25-30 सालों से शुरू हुई, जिसे कहते हैं फील्ड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कि वो इंसान जो मौत के करीब पहुंचे, जिन्होंने अपने आप को शरीर से अलग पाया। और जब वो शरीर से अलग हुए तो उन्होंने अनुभव किया कि चाहे वो सर्जिकल रूम में सर्जरी करवा रहे थे, या किसी एक्सीडेंट में थे, या एकदम से उन्हें लगा कि वो शरीर से अलग होकर देख पा रहे हैं कि शरीर के साथ डॉक्टर नर्सेस क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ना कोई देख पा रहा है ना कोई सुन पा रहा है। उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। और फिर बहुतों ने कहा कि वो जो ऑपरेटिंग टेबल की दीवार से गुजरी, और किसी ने कहा कि हम
100-200 मील दूर गए, हमारे रिश्तेदार ये कर रहे थे, दोस्त ये कर रहे थे, और फिर सबने कहा कि हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बहुत रोशनी थी। इतनी रोशनी कि इतनी हमने कभी देखी नहीं। और फिर कईयों ने कहा कि हमें हमारी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जो खास चीजें हुई थी, वो सब दिखाई दी गई। सिर्फ दिखाई नहीं दी गई, हमें ये भी अनुभव कराया गया कि जब हमने कुछ अच्छा काम किया, किसी को खुशी पहुंचाई, तो उन्हें जितनी खुशी पहुंचाई उसका हम अनुभव कर पाए, और अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत काम किया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई, तो कितनी तकलीफ पहुंचाई उसका भी अनुभव हमें कराया गया। और फिर बहुतों ने कहा कि उन्हें एक बीइंग ऑफ लाइट मिले, रोशनी के फरिश्ते मिले। कईयों ने कहा कि रोशनी का फरिश्ता हमारे जो धर्म है, जिनके नाम में ये चल रहा है, वो थे। कईयों ने कहा कि रोशनी के फरिश्ते थे। लेकिन सबने यही कहा कि चाहे हमने अच्छे काम किए थे, चाहे बुरे काम किए थे, हमें उस रोशनी के फरिश्ते से प्रेम ही प्रेम मिला। इतना प्रेम कि हमने जिंदगी भर कभी ऐसा पाया ना था। और फिर सबने कहा कि हम उस जगह को छोड़ के वापस आना नहीं चाहते थे। हालांकि कईयों के पत्नियां थी यहाँ, कईयों के पति थे, कईयों के बच्चे थे, कईयों के माँ बाप थे, भाई बहन थे, लेकिन सबने यही कहा कि हम वहां से वापस आना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके जाने का समय नहीं था, इस करके वो शरीर में आए। तो जब उन्होंने डॉक्टर नर्सेस से ऐसी बातें की, तो पहले तो सबने सोचा कि इनका शायद दिमाग ठीक से काम नहीं चल रहा, इनको कुछ खराबी हो गई है। लेकिन जैसे जैसे इस किस्म के अनुभव बढ़ते चले गए, तो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने भी इस पर रिसर्च करनी शुरू करी। तो सबसे पहली किताब इस सब्जेक्ट पर 1978 में आई थी, डॉक्टर रेमंड मूडी की। उसका नाम था लाइफ आफ्टर लाइफ। पीछे एक गैलप पोल हुआ था, 5-6 साल हो गए हैं, तो कहते हैं कि 32 मिलियन लोगों को उस किस्म के अनुभव हो चुके थे। और ये लोग तरह तरह के थे, तरह तरह के धर्मों के, तरह तरह की उम्रों के, कोई मेल्स थे, कोई फीमेल्स थे, कोई बच्चे थे, और जैसे पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर हो रहे हों। अब जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो संतों महात्माओं की जिंदगी प्रभु की रोशनी, प्रभु के शब्द का बयान करती है। बार वो समझाते हैं कि शरीर से हम ऊपर उठ सकते हैं। जिसे कबीर साहब ने जीते जी मरना कहा। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। तो जिसे जीते जी मरने की विद्या कहा गया कि शरीर से हम उठ सकते हैं, और जब शरीर से ऊपर उठते हैं तो अंदर की दुनिया का हम अनुभव कर पाते हैं। और अंदर की दुनिया रोशन दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस यात्रा के बारे में फरमाया है। वो फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। तो कह रहे हैं कि जब हमने शरीर से उठकर अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाए, तो हर एक कदम प्रेम से भरपूर था, और हर एक नजर में खूबसूरती ही खूबसूरती थी। तो अंदर की दुनिया एक जगमग दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है। और ये भाई बहन जिन्हें ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए थे, इन्हें भी ये अनुभव हो गया कि जब हम प्रेम देते हैं तो हमें प्रेम वापस मिलता है, और जब हम किसी को तकलीफ देते हैं तो हमें तकलीफें वापस मिलती हैं। तो महापुरुष बार समझाते हैं कि हम प्रेम की जिंदगी जिए, ये जाने कि चाहे हम दुनिया के किसी एक हिस्से में पैदा हुए हों, चाहे हम सोचें कि हम हमारी फैमिली जिस धर्म में पैदा हुई है,
हम उसी धर्म के अनुयायी हैं। चाहे हम सोचें कि हमारे बोलबाला इस किस्म के हैं, लेकिन हम जाने कि असलियत में हम सब एक ही हैं। एक पिता एकस के हम बारक, कि एक पिता परमेश्वर है, उसी की हम सब संतान हैं। अभी हम सुनते तो हैं, लेकिन अनुभव कितना करते हैं? हम रोजाना देखते हैं भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप में डिफिकल्टीज हो रही हैं, माँ बाप बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किस लिए? क्योंकि हम सब अपने आप को अलग 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 समझते हैं। अभी शरीर है, अगर शरीर में देखो तो इसमें कितनी अलग अलग चीजें लगती हैं। अगर लातों की ओर देखोगे तो लातें बाजुओं से अलग बनी है, बाहें एक किस्म से बनी है, लातें एक किस्म से बनी है। अगर सिर की ओर देखो तो सिर में क्या क्या, आंखें अलग, नाक अलग, मुंह अलग। अगर मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी को देखें, वो अलग से बनी है। हाथों को देखें तो उंगलियां भी अलग, अंगूठा भी अलग, और कोई दो उंगलियां एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग है। एक छोटी, एक बड़ी, एक लंबी। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की भी उंगलियां देखने में एक जैसी लगती हैं, जोड़ोगे तो कभी बराबर नहीं होती, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है। और ऐसे ही पैर की जो उंगलियां हैं या अंगूठा है वो भी अलग। और इंटरेस्टिंग है कि जो आपके नखून होते हैं वो भी सब अलग अलग होते हैं। और अपने हाथों को देखोगे तो आपके किसी का नखून थोड़ा लंबा होगा, किसी का चौड़ा होगा, सब अलग अलग अलग, लेकिन सब जुड़े हुए हैं, एक ही शरीर में है। हम ये नहीं कहते कि ये नखून अलग है और ये नखून अलग है। और अगर चोट लगती है अगर उंगली पर, तो दर्द पूरे शरीर में होता है, क्योंकि शरीर इन सबको जोड़ के बना हुआ है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को अलग समझते हैं, तभी हमारी तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं। अपने आप को हम एक अवस्था में पाएं, यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं।